नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नो योर जीएस। टुडेज टॉपिक इज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जहाँ पे हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग मोड ऑफ मोनेटाइजेशन, अचीवमेंट एंड देयर प्रोग्रेस, की एग्जांपल्स विथ सम केस स्टडी एंड वी डिस्कस चैलेंजेस विथ सम क्रिटिसिजम्स। देखिए, मोड ऑफ मोनेटाइजेशन को सबसे पहले देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी एसेट्स को जो गवर्नमेंट से एसेट्स है उसको दो तरीके से मोनेटाइज किया जा सकता है। ब्रॉडली दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज कोई एक रोड है, इसको आप कितने तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, मॉडल होता है, और दूसरा इन्विट्स मॉडल होता है। देखिए, जो ट्रिपल पी मॉडल होता है ना, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑपरेटर के बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है, जिसमें गवर्नमेंट यूजेज राइट फॉर सम पीरियड्स, फॉर एग्जांपल 30 ईयर्स के लिए ट्रांसफ़र करती है प्राइवेट प्लेयर को, और इन रिटर्न प्राइवेट प्लेयर पे सम मनी इन इधर अपफ्रंट वैल्यू और रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस। तो बेसिकली ये जो है एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, जहाँ पे इन्वेस्टर का कंट्रोल होता है। दे गेट यूजेज राइट टू यूज, अ गवर्नमेंट गेट मनी इधर इन द फॉर्म ऑफ अपफ्रंट वैल्यू और रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस। और किसी किसी केस में क्या होता है, दोनों के थ्रू गवर्नमेंट गेट रेवेन्यू, डिपेंड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट। आगे डिस्कस करेंगे कहाँ पे हम दोनों यूज करते हैं। जैसे कोल माइन केस में अपफ्रंट वैल्यू और रेवेन्यू शेयरिंग दोनों के थ्रू गवर्नमेंट गेट मनी, राइट। इन्वेट्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। बेसिकली एक कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर मतलब उनको कंटिन्यूस रिटर्न मिलता है, स्टडी रिटर्न मिलता है। इसमें क्या हो सकता है, कंटिन्यूस रिटर्न का प्रोविजन नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, इन्वेट्स के अंदर जो एसेट्स रेवेन्यू जनरेटिंग होती है उसको इसके थ्रू मोनेटाइज किया जाता है। इसमें दोनों टाइप के एसेट्स होते हैं, रेवेन्यू जनरेटिंग और नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग, जिसको रीडेवलपमेंट का जरूरत होता है, जैसे स्टेशन हो गया। हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है ना, इस पे जो मॉडल होता है ट्रिपल पी मॉडल के अंदर भी मल्टीपल टाइप के मॉडल होते हैं, मल्टीपल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे हम 3 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट मॉडल को डिस्कस करेंगे। टॉट मॉडल, टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। एल डॉट, दैट इज लीज डेवलपमेंट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। एल डॉट, ये सॉरी, टॉट, टोल ऑपरेट ट्रांसफर। टोल कहाँ लगता है, रोड में लगता है, तो इसको बेसिकली रोड के केस में यूज करते हैं। अब इसमें कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं किया जाता है, इसको बेसिकली मेंटेनेंस पर्पज से किया जाता है, टॉट को मेंटेनेंस पर्पज। इसमें जो रेवेन्यू जनरेटिंग होता है ना, रेवेन्यू जिससे कंटिन्यूअस टोल आता है, उनको टॉट के थ्रू मोनेटाइज किया जाता है। और जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, सब इसका ही जो एग्जांपल देखिए, सपोज एक रोड है, ऑलरेडी बना हुआ रोड है, गवर्नमेंट ने बना दिया है। अब इसको क्या है, कंटिन्यूअस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जरूरत पड़ेगा। सपोज कहीं अगर ये रोड ख़राब हो गई तो इसको तो मेंटेनेंस के लिए चाहिए, तो इसको जो मेंटेनेंस के लिए टॉट के थ्रू मोनेटाइज किया जाता है, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर को एक बिडिंग के थ्रू इसको मोनेटाइज किया जाता है। जो हाईएस्ट बिडर होते हैं, सपोज ये 3 बिडर है, इंडिया, बांग्लादेश एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें क्या है, सपोज इंडिया ने इस रोड को चूँकि एक रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट है, जहाँ पे रेवेन्यू कंटिन्यूस टोल के थ्रू आ रही है, तो इंडिया ने 5 करोड़ का बिड किया, बांग्लादेश ने 1 करोड़ के लिए बिड किया, और ऑस्ट्रेलिया ने 10 करोड़ के लिए बिड किया, राइट। तो इसमें जो हाईएस्ट बिडर होते हैं उनको ये एलोकेट हो जाती है। और जो 10 करोड़ है, सपोज जो हाईएस्ट बिडर ऑस्ट्रेलिया है, तो 10 करोड़ गवर्नमेंट को ऑस्ट्रेलिया पे करेगा, एंड ऑस्ट्रेलिया विल गेट यूजेज राइट एंड ये टोल राइट्स फॉर 30 ईयर्स या फिर 25 ईयर, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में होगा टाइम पीरियड, उसके लिए इसको रोड को लीज पे दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। 2018 में मैक्वेरी ग्रुप को, जो एक ग्लोबल इन्वेस्टर है, ऑस्ट्रेलिया का है, उनको एक टॉट बंडल 1 में उनको 5, इसमें टॉट बंडल 1 में क्या था ना, 9 ऑपरेशनल रोड था, जिसको टॉट बंडल 1 को जब बिडिंग किया गया था, तो इसमें जहाँ पे 9 ऑपरेशनल रोड है, इसको
बिडिंग के थ्रू ये जो मैक्वरी ग्रुप था ऑस्ट्रेलिया का, उनको ये मिला था, जहाँ पे गवर्नमेंट लगभग यहाँ से 10,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किए। 9,000 कुछ है, लगभग अराउंड 10,000 करोड़ है। ये ऑपरेशन इन मेंटेनेंस जो है ये बेसिकली शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये जो टॉट और जो एल डॉट है ना, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स ऐसा होता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट, 2 to 5 ईयर्स। ये बेसिकली इट्स ब्रिंग बेसिकली एफिशिएंसी, राइट। इसको कहाँ पे यूज किया जाता है? फॉर एग्जांपल फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बस टर्मिनल। इसमें गवर्नमेंट को बहुत कम मतलब रेवेन्यू जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ अपफ्रंट वैल्यू। इसमें बेसिकली मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मतलब रख रखाव के लिए मोनेटाइज किया जाता है। और एल डॉट जो होता है लीज डेवलपमेंट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, इसमें वैसे एसेट्स को इसके थ्रू वैसे एसेट्स को मोनेटाइज किया जाता है जिसको रीडेवलपमेंट का जरूरत होता है। फॉर एग्जांपल स्टेशंस, स्टेडियम, राइट। तो यहाँ पे एल डॉट के थ्रू मोनेटाइज किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, स्टेशन के केस में हबीबगंज को एल डॉट के थ्रू मोनेटाइज किया गया था। और हबीबगंज इज अ फर्स्ट बेसिकली प्राइवेट ऑपरेटेड स्टेशन है इंडिया का। और अभी इनका जो नाम है वो चेंज करके रानी कमलापति रखा गया है। इसको 2021 में ओपन किया गया था, इस स्टेशन को, हबीबगंज को। ये जो था ना, ये हबीबगंज जो है एल डॉट के थ्रू बंसल ग्रुप को अवार्ड किया गया था, मिला था, बंसल ग्रुप को मिला था ये कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे बंसल ग्रुप ने इस स्टेशन को मोनेटाइज मतलब अपग्रेडेड करने के लिए 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, जहाँ पे 100 करोड़ स्टेशन का डेवलपमेंट के लिए किया गया था और 350 करोड़ अराउंड कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए, जो लैंड था स्टेशन के आसपास था उसको रीडेवलपमेंट के लिए, कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट किया गया था। इनविट्स में आपको बता दिया, इसमें जो भी स्टडी जहाँ से कंटिन्यूस मतलब जहाँ से कंटिन्यूस रिटर्न मिलता है वैसे एसेट्स को मोनेटाइज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं, रोड्स तो है ही, जो टोल ऑपरेटेड रोड, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली ये रोड और ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है ना, कंटिन्यूस टैरिफ बेसिस पे रेवेन्यू जनरेट होती है। पीजी इनविट्स जो है वो पीजीसीएल के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था, पीजीसीएल इन 2021, और ये फर्स्ट पीएसयू बैक्ड पीजी इनविट्स था। फर्स्ट पीजीसीएल फर्स्ट पीएसयू था जिन्होंने पीजी इनविट्स को लॉन्च किया था। और NHI इनविट्स वेयर लॉन्च बाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन 2021, जहाँ पे जो 5 ऑपरेशनल रोड था, टोल ऑपरेटेड रोड था, उसको मोनेटाइज किया गया थ्रू इनविट्स। और NHI गेट जनरेट 5,000 करोड़, और यहाँ पे PGCL लगभग जनरेट 7,000 करोड़ रेवेन्यू। यहाँ पे PGCL ने 11 ट्रांसमिशन लाइन और 3 सब स्टेशन को इनविट्स के थ्रू मोनेटाइज किया। ट्रिपल-P मॉडल एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है जहाँ इन्वेस्टर को एक कंट्रोल मिलता है, दे गेट मतलब राइट टू यूज। ये एक कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। कैपिटल मार्केट मतलब जहाँ पे आप मार्केट से पैसा उठा सकते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर्स, राइट। देखिए, ये जो NMP प्रोग्राम है बेसिकली 4 ईयर्स प्रोग्राम था, जिसमें फॉर द फिजिकल ईयर्स 22 to 25, that is for years 21, 22, 23 and 24, 4 ईयर प्रोग्राम। यहाँ पे जो अचीवमेंट है, गवर्नमेंट जनरेट अराउंड 5.8 लाख करोड़ रेवेन्यू आउट ऑफ 6 लाख करोड़, जहाँ पे टारगेट था 6 लाख करोड़, डेट इज ऑलमोस्ट 97% ऑफ टारगेट। लगभग 0.2 लाख करोड़ का ओनली शॉर्टफॉल है। और यहाँ पे क्या है ना, ये तो NMP 2.0 इज इन पाइपलाइन। टोटल परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। परफॉर्मेंस
जहाँ पे कोल सेक्टर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब टॉप परफॉर्मर है, जहाँ पे इन्होंने जो टारगेट था 2 लाख करोड़ का, सॉरी 1.38 लाख करोड़ का टारगेट था, जहाँ पे इन्होंने 2 लाख करोड़ अराउंड अचीव किया, विच इज़ अराउंड 45% मोर देन टारगेट। और रोड सेक्टर सेकेंड नंबर पर रही है ये ऑलमोस्ट, और जो पावर एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर है ऑलमोस्ट मिड देयर टारगेट। यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोल सेक्टर का परफॉर्मेंस इतना ज़बरदस्त क्यों रहा है, 45% एक्स्ट्रा टारगेट अचीव किया, इसका दो रीज़न है। एक तो पॉलिसी इंटरवेंशन है गवर्नमेंट का, आज सेकेंड है डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन। पॉलिसी में क्या था, 2020 में गवर्नमेंट ने क्या किया, कोल माइन को पहले क्या था, बिफोर 2020 जो माइनिंग राइट्स दिया गया था प्राइवेट ऑपरेटर को, वो बेसिकली ओनली फॉर कैप्टिव यूज, लेकिन आफ्टर 2020 दे माइन फॉर कमर्शियल पर्पज। सो यहाँ पे जो शिफ्ट किया गया 2020 में कैप्टिव माइनिंग टू कमर्शियल माइनिंग। पहले क्या था, जो प्राइवेट प्लेयर जिनको माइनिंग के लिए राइट्स मिलता था, वो बेसिकली अपने यूज के लिए ओनली माइन कर सकते थे बिफोर 2020, लेकिन आफ्टर 2020 वो एक्स्ट्रा माइन करके कमर्शियल माइनिंग भी कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है जो डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन को जो प्रमोट किया, जो पॉलिसी लाई, इसकी वजह से यहाँ पे एग्रेसिव बिडिंग हुई है कोल सेक्टर में, कोल माइनिंग में। इसकी वजह से जो टारगेट था मोनेटाइजेशन का कोल माइंस का काफ़ी अच्छा रहा। यहीं पे देखते हैं, अगर रेलवे के देखिए तो यहाँ पे लगभग 81% का शॉर्टफॉल रहा है। रेलवे ओनली अचीव 19% ऑफ देयर टारगेट। इसका जो बेसिकली रिस्पॉन्स रहा, वीक इन्वेस्टर रिस्पॉन्स रहा है। इसका जो रीज़न है, यहाँ पे रेलवे का जो ऑपरेटिंग रेशियो है, हाई ऑपरेटिंग रेशियो है। इसमें जो इनका जो रेवेन्यू होता है उसका पहले एक रिपोर्ट में आया था कि अगर ये 100 रुपये रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो इसमें इनको 99 रुपीज़ ऑपरेशन में इन्वेस्ट करना पड़ता है। इनको लगभग 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे काफ़ी लो प्रॉफिट है, हाई ऑपरेटिंग रेशियो है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक भी एक रीजन है, जहाँ पे अगर देखेंगे तो रेलवे में क्या है, कंजस्टेड रूट है, लैक ऑफ ऑटोमेशन है, या फिर आउटडेटेड सिग्नल सिस्टम बोल सकते हैं, ये भी है। तो मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक और हाई ऑपरेटिंग रेशियो जो है, इसकी वजह से जो इन्वेस्टर का रिस्पांस रहा है वो काफ़ी वीक रहा है। इसलिए यहाँ पे मोनेटाइजेशन जो परफॉर्मेंस है बहुत पुअर रहा है। और यहाँ पे देखिए एनएमपी प्रोग्राम का अगर इफेक्टिवनेस देखिए तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंस हुआ, और वो उन्होंने अपना मोनेटाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया टू जनरेट रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। कि जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है को मोनेटाइज किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट गेट अराउंड 8,000+ करोड़ रेवेन्यू। ये एक्चुअली 2020 में लाया गया था इस प्रोग्राम को। यहाँ पे एग्जांपल और केस स्टडी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सेक्टोरल एग्जांपल लिया गया है, जहाँ पे हाईवे का देखते हैं। पहले हाईवे में क्या है, टॉट बंडल 1 को मोनेटाइज किया गया था 2018 में, जहाँ पे 9 ऑपरेशनल रोड्स को विच कंप्राइज 680 किलोमीटर को मोनेटाइज किया गया था, जहाँ पे NHI गेट अराउंड 9,000+ करोड़ रेवेन्यू। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन था उससे अराउंड 1.5 टाइम्स ज़्यादा का ही बिडिंग हुआ था। और ये जो टॉट बंडल 1 था वो मैक्वरी ग्रुप को एलोकेट किया गया था। फिस्कल ईयर 25 यहाँ पे टारगेट है 33 हाईवे को मोनेटाइज करने का, जिसको टॉट या फिर इनविट के थ्रू मोनेटाइज किया जाएगा। 33 हाईवे कंप्राइज अराउंड 2,700 किलोमीटर। और हाईवे को यहाँ पे 2021 में NHI इनविट्स लॉन्च की थी, जिसमें
फाइव 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 ऑपरेशनल रोड को मोनेटाइज किया गया था, टोल रोड को, जहाँ पे NHI गेट जनरेट 5,000 करोड़ रेवेन्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि NMP बेसिकली ये प्री NMP मॉडल था के थ्रू मोनेटाइज किया था टॉट बंडल 1 को। यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब अच्छा खासा सक्सेस रहा है मोनेटाइजेशन का हाईवे में। यही ट्रांसमिशन लाइन का देखें या पावर सेक्टर का देखते हैं तो यहाँ पे PGCIL ने PG इन्वेट्स लॉन्च किया इन 2021, जहाँ पे उन्होंने 11 ट्रांसमिशन लाइन और 3 सब स्टेशन को मोनेटाइज किया एंड दे जनरेट 7,000 करोड़ रेवेन्यू। यहाँ पे भी PGCIL को अच्छा मतलब रिटर्न मिला है थ्रू NMP। एयरपोर्ट्स को भी 2019 में मोनेटाइज किया गया था 6 एयरपोर्ट्स को थ्रू पर पैसेंजर फी मॉडल। यहाँ पे PPF मॉडल के थ्रू मोनेटाइज किया गया, वे जो 6 एयरपोर्ट था वो अडानी ग्रुप को मिला था, अडानी ग्रुप को फॉर 50 ईयर्स। ये जो था पर पैसेंजर फी मॉडल के बेसिस पे मोनेटाइज किया गया था, जहाँ पे गवर्नमेंट गेट रेवेन्यू थ्रू पर पैसेंजर फी एंड अपफ्रंट वैल्यू। यहाँ पे तो कंटिन्यूअस गवर्नमेंट को गवर्नमेंट मीन्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो उनको जो है कंटिन्यूअस रेवेन्यू जनरेट होता है। अभी तक लगभग 2,000 प्लस करोड़ रेवेन्यू जनरेट हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। और इन द फ्रॉम अपफ्रंट वैल्यू अराउंड दे जनरेट 2,700 करोड़ रेवेन्यू। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर रेलवे की बात करें तो जो हबीबगंज है वो फर्स्ट प्राइवेटली ऑपरेटेड सब स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, जो कि बंसल ग्रुप को मिला था ये स्टेशन अंडर LDOT मॉडल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हबीबगंज रेलवे स्टेशन, नाउ रीनेम्ड एज रानी कमलापति स्टेशन। यहाँ पे बंसल ग्रुप ने 450 करोड़ इन्वेस्ट किया, जहाँ पे 350 दे इन्वेस्ट for the development, for the commercial development of land, and 100 करोड़ दे इन्वेस्ट इन स्टेशन डेवलपमेंट। और जो बंसल ग्रुप को मिला था ना वह ये 45 ईयर्स के लिए लीज पे इनको दिया गया था कमर्शियल लैंड जो स्टेशन के पास था, और 8 ईयर्स के लिए जो स्टेशन को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया गया था फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पर्पज ओनली। अभी देखिए 2021 से ये ऑपरेशनल है, ये जो रेलवे स्टेशन है, और इट्स प्रोवाइड अ फैसिलिटी लाइक एयरपोर्ट्स, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हर सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, डिस्पाइट कि यहाँ पे ज़्यादा मोनेटाइजेशन नहीं हुआ रेलवे सेक्टर में। लेकिन रेस्ट ऑफ यहाँ पे एयरपोर्ट्स में क्या है, 25 एयरपोर्ट्स इज इन पाइपलाइन फॉर द मोनेटाइजेशन। और रेलवे स्टेशन का अगर इसके बारे में पढ़िएगा, गांधीनगर रेलवे स्टेशन वो भी मोनेटाइज हो चुका है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या क्या चैलेंजेस है। देखिए यहाँ पे एसेट जो वैल्यूएशन है, एसेट को वैल्यूएट किया जा रहा है, वो बेसिकली एक फेयर वैल्यूएशन इज ए कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव इश्यू, राइट। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या तर्क दे रही है कि मतलब all assets are monetized through a competitive bidding and open, which is open to all, right। तो यहाँ पे मतलब ट्रांसपेरेंसी है। जो अगर आपको सपोर्ट में लिखना है तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, competitive bidding and openness is in place, राइट। यहाँ पे जो अपोजिट में लिखना चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं फेयर वैल्यूएशन इज ए कॉम्प्लेक्स इशू। मोनेटाइज करने से ये जो टेरिफ है, टिकट हो गया, रेलवे टिकट हो गया, या फिर लैंडिंग चार्जेज हो गया, एयरपोर्ट फ़ी हो गई, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो चार्जेज हो गया, या फिर टोल चार्जेज, टोल फी हो, टेरिफ हो गया, ये जो है टेरिफ इट विल इंक्रीज, राइट। ये जो है जो अपोजिट में जो बोलते हैं, जो अपोज करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो सपोर्ट करते हैं, या फिर गवर्नमेंट का जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पे प्रोटेक्शन पे मैकेनिज्म इज इन प्लेस। फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, फॉर एग्जांपल सर्क सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फॉर पावर एंड
एरा फॉर एयरपोर्ट, मॉनिटर एंड बेसिकली ये जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हैं ये टेरिफ को मॉनिटर करते हैं और सैंक्शन भी करते हैं। इसमें ये इंश्योर करते हैं कि जो ऑपरेटर है, जो पब्लिक और ऑपरेटर दोनों के लिए जो टेरिफ है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, राइट। ये रेगुलेटर इंश्योर करते हैं। और उसमें और भी है, अफोर्डेबिलिटी क्लाउज है, जो कॉन्टेक्चुअल सेफ गार्ड है, जिसके थ्रू जो हायर टेरिफ का जो लोग बोलते हैं कि इसमें टेरिफ चार्जेस बढ़ जाएगी, इसको कंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल सेफ गार्ड, राइट, सेफ गार्ड, या फिर आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल सेफ गार्ड में क्या होता है ना कि जो टैरिफ चार्जेज होता है उसको कैप किया जाता है। और इसमें थर्ड क्रिटिसिज्म ये है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एसेट को मोनेटाइज करने से मोनोपोली बढ़ जाएगी। जैसे इसमें क्या है ना, जैसे 6 एयरपोर्ट्स को अडानी ग्रुप को दिया गया लीज पे फॉर 50 ईयर्स। तो इसमें सोचिए, ये तो एसेट्स एग्जांपल एक हो रहा है ना, एग्जांपल सेट करें कि यहाँ पे एसेट कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है प्राइवेट प्लेयर के हाथ में, जो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, इनकी मोनोपोली बढ़ सकती है, राइट। टेरिफ चार्जेज आप बढ़ सकता है, जो एयरपोर्ट लैंडिंग फी है, पैसेंजर फी, वो बढ़ सकता है। तो एक जो परसेप्शन है वो एक यहाँ पे एक डिबेट का इशू है। देखिए पॉलिटिकल एंड अगर फोर्थ चैलेंजेस देखें तो यहाँ पे पब्लिक और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी है। अगर पब्लिक को सर्विस क्वालिटी नहीं मिलेगी, आप प्राइवेटाइज भी करें, अगर आपको क्वालिटी नहीं मिल रही है तो पब्लिक विल प्रोटेस्ट, राइट। और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट तो है ही, दे बेसिकली साइट एन। तो ये इसको एक एड्रेस करना एक बहुत ही मतलब क्रूशियल है इन द हैंड ऑफ प्राइवेट प्लेयर। तो बेसिकली गवर्नमेंट के लिए सोशल पॉलिटिकल नैरेटिव को मैनेज करना एक चैलेंज है। तो आपको ये जो इश्यूज है ना, जो चैलेंजेस है, एसेट वैल्यूएशन, इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर, मोनोपोली, ये सब पब्लिक एंड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, टू अपहोल्ड पब्लिक इंटरेस्ट, टू अपहोल्ड पब्लिक ट्रस्ट, or to safeguard national interest and hold the credibility of the program and sustainability of program, addressing this issue is essential। चलिए अब हम लोग स्लाइड पे एक बार नज़र मार लेते हैं। सारे कॉन्सेप्ट को तो यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, जो जो बच जाएगा वो आगे हम स्लाइड में कवर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मोड ऑफ मोनेटाइजेशन में हम लोग ट्रिपल पी मॉडल को डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे ट्रिपल पी में टॉट मॉडल, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मॉडल और एल डॉट को डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है जो डिस्कस करने लायक है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। और इन्वेट्स को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। these are बेसिकली हम कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मार्केट जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए फंड रेज कर सकते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर्स, राइट। इसमें जो होता है, जो एसेट्स विद स्टेबल रेवेन्यू होता है उसको मोनेटाइज किया जाएगा। एनएमपी इनकरेज दिस मॉडल फॉर एसेट विद स्टेबल रेवेन्यू, राइट। यहाँ पे एनएचआई इनविट और पावर ग्रिड इनविट का एग्जांपल कोट कर सकते हैं। तो सो यहाँ पे बेसिकली चॉइस ऑफ मोनेटाइजेशन जो है बेसिकली एसेट्स नेचर और इन्वेस्टर प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। एसेट्स नेचर जो एसेट्स भी स्टेबल विथ वेल स्टेबल रेवेन्यू होती है, जैसे टोल रोड हो गया, पावर लाइन हो गया, दे आर सुटेबल फॉर इन्वेट्स और टॉट, राइट। जिनमें अपग्रेडेशन का जो होता है, सिग्निफिकेंट अपग्रेडेशन का जो होता है, जैसे रेलवे स्टेशन, स्टेडियम, वो उनको हम एल डॉट के थ्रू मोनेटाइज करते हैं, राइट। इन्वेस्टर चॉइस भी होता है, जिनको स्टडी रेवेन्यू, स्टडी यील्ड चाहिए तो इन्विट में इन्वेस्ट करते हैं, जिनको कंट्रोल चाहिए वो ट्रिपल पी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो इन्वेस्टर के चॉइस पे हो गया, ये हो गया आपका एसेट्स के नेचर के ऊपर, इन्वेट्स एंड डॉट और एल डॉट, राइट। अचीवमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे
97% टारगेट अचीव हो चुकी है। 0.2 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल है, जहाँ पे कोल सेक्टर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। दे रेज दे एक्सीड देयर टारगेट बाई 45%, जहाँ पे उनका टारगेट था 1.38 लाख करोड़ का, बट दे अचीव 2 लाख करोड़, राइट। और यहाँ पे जो रोड सेक्टर है, रोड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, हाईवे, उन्होंने इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है लगभग इन्होंने सेकेंड नंबर पे रहा है। रेलवे का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। ये रीजंस मैंने आपको बता दिया क्यों यहाँ पे नहीं रहा है। यहाँ पे इनका लगभग इन्होंने 19% ही टारगेट अचीव किए। कोल माइंस का क्यों है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कोल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों रहा है, पॉलिसी इंटरवेंशन और एग्रेसिव बिडिंग बाय डोमेस्टिक फर्म, ये दो मेन रीजन है। फर्स्ट एग्रेसिव बिडिंग बाय डोमेस्टिक फर्म एंड स्ट्रेटेजिक पुश टू बोथ डोमेस्टिक फर्म, ये सेकेंड। यहाँ पे पावर सेक्टर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, पोर्ट्स वगैरह ऑलमोस्ट मिट देयर टारगेट। यहाँ पे क्या है, एनएमपी से इन्फ्लुएंस होके सेवरल स्टेट गवर्नमेंट देयर लॉन्च देयर ऑन इनिशिएटिव ऑन एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम टू जनरेट रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम महाराष्ट्र का एग्जांपल ले चुके हैं, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे का, जहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट जनरेट 8,262 crore in 2020. This development underscores basically highlight the effectiveness of asset monetization strategy, right, in mobilizing resources for infrastructure development. जहाँ पे हाईवे में टॉट के थ्रू टॉट बंडल 1 को मोनेटाइज किया गया, मैक्वेरी ग्रुप को दिया गया था 2018 में। ये जो गवर्नमेंट का जो वैल्यूएशन था, एस्टिमेट वैल्यू था, उससे 1.5 टाइम्स एक्स्ट्रा ही मिला। इनविट्स के थ्रू भी हाईवे को मोनेटाइज किया गया। इसमें टॉट ऐसा नहीं किसी टॉट बंडल 1, टॉट बंडल 3-5 का भी एग्जांपल कोट कर सकते हैं। इसके बारे में आप खुद से पढ़िए थोड़ा। NHI इनविट्स में 5 ऑपरेशनल रोड को मोनेटाइज किया गया, जहाँ पे NHI जनरेट 5,000 करोड़ रेवेन्यू। यहाँ पे देखिए दोनों का पार्टिसिपेशन है। और 33 हाईवे इन पाइपलाइन फॉर फिजिकल ईयर 25 थ्रू टॉट एंड इनविट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए पावर ट्रांसमिशन लाइन को भी पीजी इन्वेस्ट के थ्रू मोनेटाइज किया गया है, अच्छा रिटर्न मिला है। यहाँ पे PGCIL गेट 7,735 करोड़, जहाँ पे 11 ट्रांसमिशन लाइन और 3 सब स्टेशन को मोनेटाइज किया गया। ये बेसिकली पीजी इन्वेस्ट था, फर्स्ट PSU बैक्ड इन्विट है। इसको एग्जांपल के लिए याद रखिए, पहला PSU जिन्होंने पीजी मतलब इन्वेस्ट लॉन्च किया था 2021 में। यहाँ पे देखिए रानी कमलावती स्टेशन कितना सुंदर हो गया, कितना अच्छा लग रहा है, लुक लाइक एयरपोर्ट्स। यहाँ पे हम लोगों ने बंसल ग्रुप का एग्जांपल दिया था, जिसका जिनको लीज पे मिला 45 ईयर लीज फॉर कमर्शियल डेवलपमेंट और 8 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ये जो था कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ लैंड्स फॉर लैंड ऑफ पार्सल सराउंडिंग द स्टेशन, राइट। ये जो है रानी कमलावती स्टेशन इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज रेलवे स्टेशन है। इसको एग्जाम के लिए नोट करके रखिए। यहाँ पे 6 एयरपोर्ट्स को मोनेटाइज किया गया था 2019 में, जो कि अडानी ग्रुप को मिला था। दे वॉन राइट टू ऑपरेट मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट फॉर 50 ईयर्स, जहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट ने 2,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया इन पैसेंजर फ्रॉम पैसेंजर पे, इन 2,758 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ अपफ्रंट वैल्यू। ये जो मॉडल है जो एयरपोर्ट को मोनेटाइज किया गया, PPE मॉडल पर पैसेंजर, सॉरी PPF पर पैसेंजर फी मॉडल के थ्रू मोनेटाइज किया गया है फॉर 50 ईयर्स। यहाँ पे गवर्नमेंट को ना कंटिन्यूअस रेवेन्यू मिलता रहेगा। जितने पैसेंजर यहाँ पे क्या है ना, फ्रॉम ईच पैसेंजर, फ्रॉम ईच डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पैसेंजर, जितने पैसेंजर होंगे उतना रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट को। ये बेसिकली रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल बोल सकते हैं। यहाँ पे 25 एयरपोर्ट्स इज इन पाइपलाइन जो मोनेटाइज किया जा रहा है, विच इंक्लूड्स भुवनेश्वर एयरपोर्ट, वाराणसी, अमृतसर, पटना। कोल माइनिंग ऑक्शन में क्या था, जो
हम लोगों ने देखा कि काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है गवर्नमेंट को। दे एक्सीड देयर टारगेट्स बाई 45%। ये तो हम लोगों ने देखा ही। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता जो अप फ्रंट वैल्यू और रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस। अब इसमें देखिए अप फ्रंट वैल्यू का मतलब आप लोग तो समझ ही गए होंगे। जैसे कोई एक माइंस है, कोल माइंस है, राइट। तो इसमें बिडिंग होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से मिलेगी? देखिए इसमें जो बिडिंग होगी, सपोज 3 प्राइवेट ऑपरेटर आर बिडिंग। इसमें सपोज एक ने बीट किया 5 करोड़ के लिए, सेकेंड ने बीट किया 2 करोड़ के लिए, थर्ड ने बीट किया 8 करोड़ के लिए। तो जो हाईएस्ट बिडर होते हैं ना, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट एलोकेट हो जाता है फॉर जितने सपोज 30 ईयर्स के लिए, फॉर दे गेट माइनिंग राइट्स, राइट। यहाँ पे जो 8 करोड़ इनिशियल अमाउंट जो गवर्नमेंट को मिलता है ना, इसी को बोलते हैं अपफ्रंट वैल्यू, अपफ्रंट पेमेंट, लमसम पेमेंट, अपफ्रंट पेमेंट, राइट। अब क्या है, अब ये जो माइनिंग करने से जो प्राइवेट प्लेयर रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसका भी शेयरिंग, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे उस रेवेन्यू से उसका कुछ परसेंट गवर्नमेंट को दिया जाएगा, बोलते हैं रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। तो ये जो 2 तरीके हैं, उससे गवर्नमेंट गेट रेवेन्यू, राइट। बेसिकली ऑक्शन वेर कंडक्टेड ऑन रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस विथ ए फ्लोर परसेंट ऑफ 4%। देखिए फ्लोर परसेंट का मतलब समझिए, अगर रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे अगर कोई माइन का बिडिंग हो रहा है सपोज, तो इसमें क्या है ना, जो आपका रेवेन्यू जितना हो रहा है, जैसे सपोज अगर 100 करोड़ हो रहा है, राइट, 100 करोड़, तो गवर्नमेंट बोल रही है इसकी जो बिडिंग होगी, इसका जो 4% है, फ्लोर परसेंटेज ऑफ 4%, इसका जो 4% है मतलब 4 करोड़ यहाँ से शुरू होगी। तो जो बिडर होंगे वो बिड करेंगे, जैसे 4.5, यहाँ पे देखिए अप टू 10%, मतलब 4% से शुरू हुआ, फ्लोर परसेंट ऑफ 4%, मतलब जो रेवेन्यू है उसका 4%, और उससे स्टार्ट होगा बिडिंग 4.5, 5.5 अप टू 10%, देन 10% के बाद 10.25। इसमें जो हाईएस्ट बिडर होंगे, जैसे 10.5 पे लॉक हो गया, तो इसमें क्या होगा ना, जिसने हायर 10.5% पे जिन्होंने बीट किया, वो क्या होंगे, सपोज उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा 100 करोड़, तो वो 10.5 करोड़ जो है इस रेवेन्यू का गवर्नमेंट को देंगे। तो इस बेसिस पे उनको ये कॉन्ट्रैक्ट माइनिंग राइट्स उनको एलोकेट होगा यहाँ का। ये है ये फ्लोर परसेंट, और इसका जो बिडिंग है इसको आप समझ लीजिए, ये आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी काफ़ी हेल्प करेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए अच्छे से। और यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं। लीजिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये बेसिकली इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने लीज करने की कोशिश की, एक्सप्लोर कर रहे हैं, दे आर एक्सप्लोरिंग बेसिकली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को भी मोनेटाइज करने का चल रहा है फॉर 30 ईयर्स थ्रू पीपी मॉडल, ट्रिपल पी मॉडल, जहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है मल्टी यूजर स्पोर्ट्स स्टेडियम के रूप में और इंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स के रूप में, जहाँ पे गवर्नमेंट विल गेट रेवेन्यू थ्रू रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट, बट इट फेसेस डिबेट एंड एट प्रेजेंटली इसका जो मोनेटाइजेशन है वो अंडर रिव्यू है। चैलेंजेज एंड क्रिटिसिज्म, ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। इसमें क्या है देख लेते हैं। एसेट वैल्यूएशन एक मेन चैलेंज है। फेयर वैल्यूएशन ऑफ पब्लिक इज कॉम्प्लेक्स इशू, रियली एंड सेंसिटिव। बट यहाँ पे क्या है, जो प्रोटेक्शन में मैकेनिज्म है, ओपन एंड कम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू ही यहाँ पे मोनेटाइज किया जा रहा है। सो पब्लिक इंटरेस्ट विल बी अपहोल्ड, शुड बी अपहोल्ड, एंड नेशनल इंटरेस्ट should also be upheld. इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर, यहाँ भी जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इन प्लेस, इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर क्या, हायर टैरिफ होगा, हायर फी होगा, हायर एंड यूजर चार्जेज होगा। रेगुलेटरी मैकेनिज्म यही है, रेगुलेटरी अथॉरिटी इज इन प्लेस। कॉन्टेक्चुअल सेफगार्ड है, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है टू प्रिवेंट एंटी कंज्यूमर प्रैक्टिसेस।
यहाँ पे देखिए मोनोपोली होने से मार्केट कंपटीशन विल डिक्लाइन, ये तो है ही। फॉर एग्जांपल अडानी ग्रुप कंट्रोल 6 मेजर एयरपोर्ट्स, रेज डिबेट ओवर कंसंट्रेशन। इसमें कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। पब्लिक अपोजिशन एंड पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, पॉलिटिकल कंसर्न जो है, दे क्रिटिसाइज एज सेलिंग नेशनल एसेट्स एंड इट माइट बी अ इलेक्शन सेंसिटिव इशू। तो गवर्नमेंट को अब यहाँ पे अगर पब्लिक को अगर सर्विस नहीं मिली अच्छे से, तो इट लेड टू पब्लिक एंगर। गवर्नमेंट को सो हैव टू मैनेज सोशो पॉलिटिकल नेगेटिव इज अ की चैलेंज। यहाँ पे दोनों को, पॉलिटिकल और पब्लिक परसेप्शन को मैनेज करना है। सो बेसिकली the criticism highlights the need for transparency, fair competition and safeguarding public interest in every deal, and addressing these issues is crucial for credibility and sustainability of asset monetization program. Basically, NMP have to navigate between efficient private sector participation and at the same time have to safeguard public interest, national interest. So this is all about NMP.